आज का हमारा टॉपिक है जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू क्या है, क्यों ये बहुत ख़तरनाक है, क्यों इसको बैन किया गया था लेकिन फिर बैन हटाया भी गया। ठीक है ना। तो ये किस तरह का, ये एक गेम होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का गेम होता है या ये क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इस खेल के कारण खेल खेल में ही कई सारी डेथ्स हो जाती है, समझ रहे हो। उसके बाद एनिमल्स को भी हार्म होता है। तो हर साल जब भी जल्लीकट्टू का आयोजन होता है तभी ये न्यूज़ में आ जाता है। ठीक है ना। और काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में बना रहता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर। आज इसकी डेथ हो गई, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी ने केस फाइल कर दिया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हम डिटेल में देखेंगे जल्लीकट्टू क्या है और ये कहाँ का है, ये किस तरीके से होता है। ठीक है। और इस बार राहुल गांधी भी वहाँ पहुँचे थे ये गेम देखने के लिए सामने से। ठीक है ना। तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में बिल्कुल पूछ सकता है कि ये जो चीज़ है जल्लीकट्टू ये कहाँ की है। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि राहुल गांधी साहब जो है वो जल्लीकट्टू देखने के लिए कहाँ पहुँचे थे, तमिलनाडु में पहुँचे थे। तमिलनाडु में क्यों पहुँचे थे भाई, क्योंकि जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में ही होता है। और संक्रांति जब अपन यहाँ मनाते हैं और तमिलनाडु में जब पोंगल मनता है, वहाँ भी संक्रांति को पोंगल कहते हैं। ठीक है, उन लोग भी इस तरीके से मनाते हैं। तो उस टाइम पे वहाँ पर ये जो जल्लीकट्टू है इसका आयोजन होता है। राहुल गांधी जी पहुँचे थे। ठीक है, अब देखो ये जो जल्लीकट्टू है ये अपन को तो लगता है कि ये खेल है। ठीक है, गेम है, हम लोग उसी तरीके से इसको पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ के लोग इसको गेम से ज़्यादा अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना गेम है। मतलब सोचो ये कितना प्राचीन गेम है। ठीक है, कहाँ कब के लोग इसको खेला करते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको खेलने का एक उन लोग अलग ही गौरव महसूस करते हैं। इसीलिए हर साल वो लोग इस गेम को खेलते हैं, चाहे इसमें कितने भी नुकसान हो, जितना भी उनको प्रॉब्लम हो। और ये जो गेम होता है इसमें गाय नहीं रहती है, इसमें सांड खेलते हैं। ठीक है, जो देसी नस्ल के सांड है वहाँ के, उनको इस गेम में शामिल किया जाता है। और वो ये कहते हैं कि इस गेम के कारण ही जो सांड है उनको हम अच्छे से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। नहीं तो सांड तो किसी काम के नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, इस गेम की वजह से ही सांड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वजह से नहीं तो सांड को तो मार करके उनका मीट जो है वो बेचा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सांड तो किसी काम के नहीं होते हैं, गाय तो दूध देती है इसलिए उनको बड़े प्यार से रखा जाता है। ठीक है ना, ये सब कहावत है, ये मतलब सॉरी ये सब कहा जाता है, बट अलग अलग लोग अलग अलग बातें। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि इस गेम के कारण हम सांड को बहुत केयर करके अपने साथ रखते हैं। अब देखो ये तो समझ आ गया कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का गेम है और बहुत ही एंशियंट गेम है, बहुत ही प्राचीन गेम है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी संस्कृति का हिस्सा है। और सीधी सी बात है भाई, अगर संस्कृति का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि धार्मिक महत्व है उसका। और धार्मिक महत्व है तो अगर आप उस गेम को बैन करना चाहोगे तो बैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई लोग आके खड़े हो जाएंगे। और ऐसा हुआ। ठीक है, देखो 2014 में 7 मई 2014 में इस गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। ठीक है, 2014 में इस गेम पर बैन लगा दिया गया था। अभी मैं बताऊंगी कि इस गेम को खेलते कैसे हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक तरीके से खेला जाता है। स्पेन का बुल फाइट आप लोगों को पता होगा किस तरीके से वहाँ पर खेला जाता है, और नहीं पता होगा तो एक बार देख ज़रूर लेना क्योंकि वो बहुत फेमस है स्पेन का बुल फाइट। ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाता है, जानवरों को, बुल्स को इतनी बुरी तरह मारा भी जाता है ना बुल फाइट के टाइम पे कि उनके बॉडी से खून निकल आता है। ठीक है, बाकी वैसा कुछ इसमें नहीं होता, खून नहीं निकलता है, बट हाँ इसमें भी जानवर को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। इसीलिए पशुओं की हितों की रक्षा करने वाले जो संगठन होते हैं, एनिमल लवर जो संगठन होते हैं, अपने इंडिया में भी है, तो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों ने पिटीशन फाइल किया था जिस पर 2014 में निर्णय आया कि इस गेम को बैन किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में इस बैन को हटा दिया गया। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि वहाँ के जो बैल हैं उनका नाम, ये जो नस्ल होती है ना, ये जो ब्रीड होती है, इसका नाम है सिवागंगई। ठीक है, तो ये सिवागंगई क्यों नाम है भाई इसका, क्योंकि ये सिवागंगई जिले के पुलीकुलम गांव के बैल है। ठीक है, तो वहाँ के नस्ल के बैल हैं इसलिए इसका नाम सिवागंगई है। इसका मतलब होता है टाइगर का तालाब। ठीक है, टाइगर का तालाब। देखो कुछ टाइम पहले यहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा घने जंगल थे। मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। कहाँ पर, सिवागंगई साइड। ठीक है, तमिलनाडु में।
तो घने जंगल थे, तो भाई जंगल जहाँ वहाँ टाइगर, तो टाइगर तालाब में पानी पीने आते थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो बैल होते थे वो इन टाइगर्स का बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला करते थे, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इनका मुकाबला करते थे। तो ये इसी कारण से ये पता चल गया था कि ये बुल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा, ये सांड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत मजबूत होता है इनका शरीर, ठीक है। इसी कारण से जल्लीकट्टू गेम में ये जो प्रजाति है, ये सिवागंगई जो ब्रीड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल इसमें आती है, ठीक है। 1995 में इनकी जो संख्या थी ये 90,000 थी, मतलब 90,000 सिवागंगई बुल्स थे, लेकिन अब सिर्फ 16,000 ही रह गए हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम पे तो बहुत कहीं कहीं पर ही होते थे, मतलब किसी किसी ज़िले में होते थे वहाँ पर तमिलनाडु में, लेकिन फ़िलहाल अगर आप जाकर कभी देखोगे ना, अगर कभी आप संक्रांत के टाइम पे जाओगे, पोंगल के टाइम पे जाओगे, तब देखना वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पे इसको कराया जाता है, इसका आयोजन, ठीक है। ये इसी से समझ आ गया होगा कि इस बार राहुल गांधी गए थे लाइव देखने के लिए इस गेम को, तो समझ लो कितने बड़े पैमाने पे इसका आयोजन होता है। अब इस गेम में होता क्या है, क्यों इस पर बैन लगा, देखो। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताया, 2014 में इस पर बैन लगा था, फिर बैन हटा कब था, 2016 में इस पर बैन लग गया, सॉरी बैन हट गया था, ठीक है। जब तमिलनाडु में एनडीए की सरकार आई ना, तो उन्होंने 8 जनवरी 2016 को इससे बैन हटा दिया था, ठीक है। अब आपको ये फोटो देख के थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इसको बैन क्यों किया गया था, तो मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है इसमें। देखो, जो सांड होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है कि उनके सींग में सिक्के फंसा दिए जाते हैं, ठीक है, बांध दिए जाते हैं, सिक्के या नोट होते हैं ना, पैसे, सिक्के या नोट बांध दिए जाते हैं। उसके बाद उनको भड़काया जाता है, ठीक है। भड़काया जाता है कैसे, कभी कभी तो ये भी किया जाता है कि उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया जाता है। सोचो, सांड की आंख में आप लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हो तो क्या होगा, क्यों करते हैं ऐसा। उनको भड़काते हैं वो तो चलो ठीक है, भड़काने के बाद उनको भीड़ में छोड़ देते हैं, ठीक है, कि जाओ, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर जो लोग इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग इसके सींग को पकड़ के इसको काबू में करें। सोच सकते हो, मतलब ये भड़का हुआ सांड जिसकी आंखों में लाल मिर्च फेंक दी है तुमने, उसको तुमने भीड़ में भड़का के छोड़ दिया। उसके सर पे जो सिक्का बंधा होता है, नोट बंधा होता है ना, इसको पकड़ के काबू में करना होता है, ठीक है। जो लोग गेम में शामिल होते हैं वो लोग इस सांड को पकड़ते हैं, उसको काबू में करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि इनको भड़काने के लिए इनको शराब भी पिलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आंखों में मिर्च डाला जाता है, पूंछ भी मरोड़ दिया जाता है, मतलब पूंछ को पकड़ के मरोड़ा जाता है ताकि वो और तेज दौड़े, समझ रहे हो। तो ये जो सिक्का होता है, ये नोट होता है, जब वो इंसान उस सांड पर काबू पा लेता है, ये जो बुल्स के जो पीठ का उभार होता है ना, उसको पकड़कर इसको काबू में किया जाता है, ठीक है, रोका जाता है इसको, और जिसने काबू पा लिया वो जीत गया, ठीक है। देखो, खेल जैसे ही शुरू होता है ना, उससे पहले एक एक करके 3 सांडों को छोड़ा जाता है। ये जो सांड होते हैं ये उस गांव के सबसे बुढ़े सांड होते हैं, ठीक है, सबसे एजेड सांड होते हैं, और इन सांडों को कोई भी नहीं पकड़ता है। इनको गांव की शान माना जाता है, ठीक है, मतलब ये जो सांड होते हैं ना 3, इनको गांव की शान माना जाता है। और जब इनको छोड़ दिया जाता है, इनको कोई नहीं पकड़ता है, इसका मतलब होता है गेम अब शुरू हो गया है, ठीक है। इसके बाद रियल गेम शुरू होता है, उसके बाद जो है दूसरे सांडों के साथ जो मैंने बताया वो किया जाता है। उनको भड़काया जाता है, उनकी पूंछ मरोड़ी जाती है, उनकी आंखों में मिर्च डाला जाता है, उनको शराब पिलाई जाती है ताकि वो पागलों की तरह भागे भीड़ में और उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इसको क्यों इसको बैन किया गया, क्योंकि हर साल कई लोग इसके कारण मर जाते हैं। ये जो फोटो दिख रही है आपको, इस तरीके से अगर सांड किसी पे कूदेगा, हमला करेगा, भाई वो तो करेगा ही ना, उसको आपने आंखों में मिर्च डाल दी है, उसकी पूंछ मरोड़ी है, भाई उसको आपने खुद गुस्सा दिलाया है, तो वो तो करेगा ही। तो इस तरीके से कई लोगों की मौत होती है। देखो, अभी जो पोंगल में जो अभी जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ ना, उसमें कल ही न्यूज़ आई है कि वहाँ पर एक लड़के की डेथ हो गई है इस गेम के टाइम पे, जबकि वो लड़का इस गेम को खेल भी नहीं रहा था। एक दूसरा लड़का सांड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का उसके आसपास ही था, तो उसको आकर के सांड ने उस पर अटैक कर दिया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है। मतलब ऐसे कई सारे डेथ्स हुए हैं, इस कारण भी बैन हुआ था। उसके बाद कुछ एनिमल प्रोटेक्शन वाले ग्रुप भी हैं, वो लोगों ने कहा था कि सांड भी जानवर होते हैं भाई, उनके साथ आप ऐसा क्यों करते हो। तो वो क्या कह रहे थे कि ये जो स्पेन की बुल फाइटिंग होती है ना, उससे इसकी तुलना करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है।
एक ख़ास चीज़ क्या है, स्पेन की जो बुल फाइटिंग होती है उसमें क्या करते हैं, मारते हैं बैलों को। मैंने आपको बताया ना, बुल्स को मारते हैं और उनको भी काबू में ही करते हैं। कभी देख लेना एक बार बुल फाइट, यूट्यूब में मिल जाएगा। उनको भी काबू में करने के लिए उनको गुस्सा दिलाया जाता है, ठीक है ना, गुस्सा दिला के उनको छोड़ दिया जाता है। एक मैदान जैसा होता है, वहाँ पर उनको काबू किया जाता है, लेकिन उनको काबू में करने के लिए हथियार से मारा भी जाता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी से खून निकलता है, मैंने बताया ना। और ये जो खून निकलता है ना, इसको देखकर जो वहाँ की ऑडियंस होती है वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है, बहुत खुश होते हैं कि वाह ये तो मस्त है, मतलब ऐसा ऐसा उनका रिएक्शन होता है जब बुल की बॉडी से खून निकलता है। बट तमिलनाडु के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम बैलों के शरीर से खून नहीं निकालते, हम बस उनके आंखों में मिर्च फेंकते हैं, हम उनके पूंछ मरोड़ते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं और इस तरीके से ये गेम हम खेलते हैं। फिर भी ये मेरे हिसाब से तो गलत ही है, ठीक है, वो भी इंसान है, बेजुबान है, उसको आप इस तरीके से नहीं टॉर्चर कर सकते। बट कई समय से ये, कई सदियों से ये गेम खेला जा रहा है, इसीलिए अब सरकार भी हस्तक्षेप करने से थोड़ा पीछे ही हटती है। तो इसको इसीलिए अभी फ़िलहाल फिर से बैन करने का कोई लग नहीं रहा है कोई उम्मीद, ठीक है ना। तो बहुत बड़े पैमाने पे इसका आयोजन होता है। एक बार आप जल्लीकट्टू और बुल फाइटिंग दोनों ही यूट्यूब में देख लेना, उसके बाद आप अपना ओपिनियन बनाना कि ये सही है या गलत है या क्या है, ठीक है। देखो एसएससी रेलवे में तो इतना ही पूछा जाएगा कि जल्लीकट्टू कहाँ का गेम है, ठीक है ना, लेकिन तो तमिलनाडु का है, मैंने बता दिया आपको, पहले ही याद रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। लेकिन पीएससी यूपीएससी में जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तब आपको ओपिनियन भी देना पड़ेगा अपना, ठीक है, कि ये सही है या नहीं है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप अपना ओपिनियन बनाना, अपने हिसाब से सोचना, कंपेयर करना, स्पेन की बुल फाइटिंग से कंपेयर करना कि किस तरीके से, ये भी देखना कि ये गेम किस तरीके से खेला जाता है। यूट्यूब में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है जल्लीकट्टू के बारे में। और ध्यान रखना, इस बार राहुल गांधी गए हुए थे इस गेम को देखने के लिए, ठीक है, उन्होंने देखा बैठ के बढ़िया। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज का लेक्चर इतना ही था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।